ऐसे प्रसाद को जब गणेश जी को चढ़ाया जाए तो सुख की अनुभूति होना स्वाभाविक है। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार जैसे ज्ञान का प्रतीक मोदक मीठा होता है, वैसे ही ज्ञान का प्रसाद भी मीठा होता है। गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा है, यो दूर्वा कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति, यो लजैर्यजति स यशोवान भवति, स मेधावान भवति, यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलमवा प्राप्नोति। अर्थात जो भगवान को दूर्वा चढ़ाता है वह कुबेर के समान हो जाता है, चढ़ाता है वह यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है, और जो 1000 लड्डुओं का भोग गणेश भगवान को लगाता है वह वांछित फल प्राप्त करता है। गणेश जी को गुड़ भी प्रिय है। उनकी मोदक प्रियता के संबंध में एक कथा पद्म पुराण में आती है। एक बार गजानन और कार्तिकेय के दर्शन करके देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को एक दिव्य लड्डू प्रदान किया। इस लड्डू को दोनों बालक आग्रह कर मांगने लगे। तब माता पार्वती ने लड्डू के गुण बताए। इस मोदक की गंध से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। निस्संदेह इसे सूंघने या खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और सर्वज्ञ हो जाता है। फिर आगे कहा, तुम दोनों में से जो धर्माचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता पहले सिद्ध करेगा वही इस दिव्य मोदक को पाने का अधिकारी होगा। माता पार्वती की आज्ञा पाकर कार्तिकेय अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर त्रिलोक की तीर्थ यात्रा पर चल पड़े और मुहूर्त भर में ही सभी तीर्थों के दर्शन, स्नान कर लिए। इधर गणेश जी ने अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्वक माता पिता की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहा कि तीर्थ स्थान, देव स्थान के दर्शन, अनुष्ठान व सभी प्रकार के व्रत करने से भी माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर पुण्य प्राप्त नहीं होता है। अतः मोदक प्राप्त करने का अधिकारी मैं हूं। गणेश जी का तर्कपूर्ण जवाब सुनकर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर गणेश जी को मोदक प्रदान कर दिया और कहा कि माता पिता की भक्ति के कारण गणेश ही यज्ञादि सभी शुभ कार्यों में सर्वत्र अग्रपूज्य होंगे।